अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिना खुशती क्लास में खुश आमदीद। आज का हमारा जो सबक है सबक नंबर 2 और इस सबक नंबर 2 की मश्क नंबर 5 है और इसमें जो हम इश्काल सीखेंगे वो जीम स्वाद, जीम तोए, जीम ऐन, जीम फे, जीम काफ और जीम क्याफ के हैं। सबक नंबर 2 हमारा 2 हरफों का होता है कि और इन्हीं से हमने यानी कि अपने अल्फाज बनाने होते हैं। हुरूफ तहजी की ये तीसरी इकसाम होती है, यानी कि एक मुकम्मल इश्काल होती हैं अलिफ से लेकर बड़ी ये तक, फिर उनकी आधी इश्काल होती है, फिर उन आधी इश्काल और मुकम्मल इश्काल की मजमूए को 2 हरफी इश्काल कहा जाता है। और ये जो हमारी तीसरी किस्म की ये जो हुरूफ तहजी है, इसी से हम उर्दू लिखते, बोलते, पढ़ते, लिखते और सुनते हैं। अगर ये हमें अच्छी तरह से याद हो जाए तो फिर हमारी राइटिंग इंशाअल्लाह ताला खूबसूरत और अच्छी बन जाती है। आज का हमारा पहला लफ्ज़ जो है वो जीम स्वाद है। अब ये देखें, हम बनाते हैं जीम। ये याद रखें, जब भी जीम बनाएंगे, जीम का स्टार्ट और जीम का एंड जो है वो यानी कि बिल्कुल आमने सामने बराबर होंगे, वो यानी कि कोई आगे पीछे नहीं होंगे। अब जब हम स्वाद इसके साथ बनाएंगे, वही जैसे मैंने मुफरद आपको हर्फ सिखाए थे और ये स्वाद हम इस तरह बनाएंगे, जीम स्वाद। फिर ये देख लें, जीम और फिर स्वाद, जीम स्वाद। जब हम इसको 4 लाइन में लिखते हैं, जब हम इसको 4 लाइन में लिखेंगे, फिर हमारा जीम स्वाद इस अंदाज से ये हो जाएगा। और जब इसको हम उर्दू वाली लाइन में लिखेंगे तो फिर ये इस तरह लिखा जाएगा। अब दायरे वाला हर्फ है तो वो लाइन के ऊपर टच होगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे लाइन पे ऊपर टच हो रहा है। और ऐसे अल्फाज जो यानी कि बगैर दायरे वाले हर्फ होते हैं उनको हम लाइन के ऊपर रखते हैं। लेकिन जब हम उर्दू की कॉपी पे बच्चों को काम करवाना चाहें तो फिर हमने उन हर्फों को जो बगैर दायरे वाले हर्फ हैं उनको हमने लाइन से ऊपर रखना है। अब मिसाल के तौर पे जैसे हम लिखेंगे जीम तोए, यहाँ पे आप देखें जीम और तोए, यहाँ पे हम जीम को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, यानी कि इसको इसके सिरे के बराबर नहीं रखेंगे। और तोए जब हम बनाएंगे, ये देखिए वही सर साथ बनाया जैसे मैंने आपको बताया था तोए, और फिर आपने अली बनाना है जीम तोए जद, खे तोए खत जैसे हम लिखते हैं। फिर आप एक दफा देखें ये, और फिर हमें इसके साथ तोए बना देते हैं कि यहाँ पे हम अलीफ इसका तोए, खे तोए खत, जीम तोए जद, इस तरह के अल्फाज हम बनाते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास लाइन नंबर 3 है। अब इस हर्फ को, इस इश्काल को मैंने लाइन नंबर 3 के ऊपर रखा है। जीम को आप देख रहे हैं कि जीम मैंने लाइन से थोड़ा मामूली सा ऊपर रखा हुआ है। और जब हम इसको उर्दू वाली कॉपी के ऊपर काम करते हैं तो फिर हम इसको इस अंदाज से लिखते हैं। अब जीम भी हमारा लाइन से ऊपर चला गया और तोय भी ऊपर चला गया, जबकि इन 4 लाइन में जब आप देखेंगे जीम जो है वो लाइन से मामूली सा ऊपर है और तोय लाइन से के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये अंदाज यानी कि हमारी उर्दू की कॉपी पे जब हम बच्चों को काम करवा रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा ये अंदाज होना बहुत जरूरी है। इसको एक दफा फिर देख लें, जीम ये और तोय,
इसके बाद जीम ऐन है। जीम ऐन के लिए जीम ऐन को भी हम इसी तरह बनाते हैं। ये देखें, हम ये बनाया और इसके साथ ही हमने फिर ऐन के लिए उर्दू का 7, ये देखें, अब मैंने ये दोनों, ये उर्दू का 7 का आखिरी हिस्सा और जीम का आखिरी हिस्सा मैंने बराबर कर दिए, ये एक साथ आ गए। और यहाँ पे मैं जीम बना रहा हूँ, जीम का ये दायरा मैंने बनाया, तो ये हमारा जीम ऐन बन गया। अब इसको जब हम फिर देखें, ये मैंने बनाया, अब उसके साथ मैंने ये बनाया और फिर मैंने इसको यहाँ पे ऐसे करके, ये अब 3 हरकत पे बनता है। पहली हरकत पे जीम, दूसरी हरकत पे उर्दू का 7, तीसरी हरकत पे जीम का दायरा बनाया जाता है। इस तरह हम अपने इस हर्फ को, अब यहाँ पे आप देख लें, जीम ऐन, जीम ऐन। अगला हमारा हर्फ है जी जीम फे। जीम फे को भी जब हम बनाएंगे, ये सारा हर्फ, ये पूरी अश्काल एक ही हरकत पे बनेगी, यानी कि यहाँ पे हमारा बहुत कम ही हाथ रुकता है पेंसिल से जब हम बनाते हैं, लेकिन जब हम कलम से लिख रहे होते हैं तो ये भी फिर 2 हरकत पे बनता है। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जीम का जब भी स्टार्ट पॉइंट होता है, जो जैसे कि मैंने ये बनाया, ये, अब ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है। अब जब फे बना रहा हूं मैं, ये फे, अब फे का ये जो नुक्ता रोर मैंने बनाया है, इस नुक्ता रोर का सेंटर, यानी कि जीम का फर्स्ट पॉइंट ये होगा, यानी कि नुक्ता रोर के सेंटर में ये आएगा। लेकिन जब हम लिखेंगे, इसको लिखना शुरू करते हैं हम, उस वक्त हमारे पास नुक्ता रोर नहीं होता, लेकिन जब हम बनाते हैं उसको हम इस जाविये से बनाएं, इस अंदाज से बनाएं, ताकि हमारा नुक्ता रोर फे का जो है वो जीम के स्टार्ट पॉइंट के दरमियान में आ जाए। यहाँ पर आप देख लें, इसको हम इसी तरह बनाते हैं, जीम, और जब हम इसको उर्दू वाली कॉपी पे काम करते हुए लिखेंगे तो अब फे लाइन से ऊपर बनाया जाएगा। अब फे भी लाइन से ऊपर होगा और जीम भी लाइन से ऊपर बनाया जाएगा। जैसे हम कोई लफ्ज लिखते हैं, हफीज, हफीज में हे फे बनाया जाता है, तो उसको इसी अंदाज से बनाया जाता है। अगला हर्फ हमारा हे काफ। हे काफ के लिए भी आपने वही, यानी कि आपने ये याद रखना है कि जब आप बनाएं तो नुक्ता रोर का सेंटर, ये जो जीम का स्टार्ट पॉइंट है, ये नुक्ते रोर के सेंटर में आना चाहिए। और फिर हम इसका यूं इस तरह दायरा बनाएंगे, नून बनाएंगे, तो ये जीम काफ जग, हे काफ हक, चे काफ चक, जैसे हम लफ्ज चकंदर लिख लेते हैं, अब वही चे और काफ, वो 5 हरफी अल्फाज हो जाते हैं, लेकिन 3 हरफी अल्फाज भी इनमें आते हैं। अब हम इसको यहाँ पे जब लिखेंगे, अब यहाँ पे आप देखें,
ये गांव जग।